हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो हमने अपना पार्ट 1 ऑफ चैप्टर सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम लास्ट वीडियो में कवर कर लिया था। नाउ दिस इज पार्ट 2। Now we will start our discussion with the topic types of circular flow. So basically there are two types of circular flow, real flow and money flow. तो जैसा कि इनके नाम से ही हमें इनके मीनिंग्स पता चल रहे हैं, real flow refers to the flow of factor services from household to firms and the corresponding flow of goods and services from firms to household. It means कि जो जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया था, जो हाउसहोल्ड्स होते हैं वो फर्म्स को फैक्टर्स ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। फैक्टर्स ऑफ सर्विसेज का मतलब होता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जैसे कि रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, एंटरप्राइजेस, कैपिटल, लेबर एक्सेट्रा। Households provide factors of services to the firms and in return they earn income from the firms. And then there is flow of goods and services from firms to households. इसी को circular flow बोलते हैं because it is a continuous cycle. It is a continuous never ending cycle. Also I want you to understand this very basic concept कि ये cycle never ending क्यों है। ये never ending इसलिए है because human beings have नेवर एंडिंग वॉन्ट्स, नेवर एंडिंग डिजायर्स। तो जब तक ह्यूमन बींग्स की वॉन्ट्स खत्म नहीं होंगी ये साइकिल सर्कुलर इन नेचर चलता रहेगा। सो कमिंग बैक टू द टॉपिक, रियल फ्लो का मतलब फिजिकल फ्लो होता है। सो इट इज ऑल्सो नोन एज फिजिकल फ्लो बिकॉज फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी एंड बेटर अंडरस्टैंडिंग money is not included here. Money is not studied under this particular flow. Hence real flow is also known as physical flow. This is a very important and very easy diagram. जैसा कि आप इधर देख सकते हैं कि हाउसहोल्ड से फैक्टर्स और सर्विसेज आर प्रोवाइडेड टू द फर्म, देन फर्म्स प्रोवाइड गुड्स एंड सर्विसेज इन रिटर्न टू द हाउसहोल्ड्स। दिस डायग्राम you can draw this diagram in your board exams. बोर्ड एग्जाम्स में जब आप डायग्राम्स बनाते हैं, फ्लो चार्ट्स बनाते हैं, तो इससे जो एग्जामिनर होता है उसका अटेंशन ग्रैब होता है एंड देन आपके बेटर मार्क्स के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। So I hope we are clear here. So first you need to give the definition, then you need this alternative name, and then you can make this diagram to explain your answer. Second concept is money flow. Money flow as simple, money flow refers to the flow of factor payments. क्योंकि यहाँ पर आपका मनी इंक्लूड हो जाता है इसलिए हम फैक्टर पेमेंट्स की बात करते हैं। रियल फ्लो में हमने फैक्टर सर्विसेज की बात की थी, मनी फ्लो में हम फैक्टर पेमेंट्स की बात करते हैं फ्रॉम फर्म टू हाउसहोल्ड्स फॉर द फैक्टर सर्विसेज। हाउसहोल्ड्स जब फर्म्स को फैक्टर सर्विसेज और वी कैन से फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड करती है तो फर्म्स उनको फैक्टर पेमेंट्स प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि किसी हाउसहोल्ड ने फर्म को लेबर दिया तो उस लेबर के बदले फर्म उनको पैसे देगी, जिसको हम फैक्टर पेमेंट्स बोलते हैं। एंड देन देयर इज करस्पॉन्डिंग फ्लो ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर फ्रॉम हाउसहोल्ड्स टू फर्म फॉर परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। देन जो फर्म्स हैं उन्होंने हाउसहोल्ड्स को फैक्टर पेमेंट्स प्रोवाइड किए एंड देन जो हाउसहोल्ड्स हैं उन इनकम को यूज करके कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्रिएट करती है बिकॉज वो गुड्स एंड सर्विसेज को फर्म से परचेज करती है। सो इन सिंपल लैंग्वेज हाउसहोल्ड्स प्रोवाइड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन टू द फर्म्स, जिसके बदले फर्म्स उनको फैक्टर पेमेंट्स देते हैं और उन फैक्टर पेमेंट्स को यूज करके हाउसहोल्ड्स कंज्यूम करती है द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द फर्म्स। Hence, this flow is also known as money flow. So main difference between real flow and money flow is that only that real flow is the physical flow and money flow includes income. Hence, it is also known as nominal flow. All right. So I guess we are clear here. ये आपका टेबल है, इसको आप रीड कर सकते हैं। नाउ मूविंग ऑन फर्दर, देयर आर 4 सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी, हाउसहोल्ड, प्रोड्यूसिंग, गवर्नमेंट एंड फॉरेन सेक्टर। हाउसहोल्ड सेक्टर में जिसमें कि कंज्यूमर्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होते हैं जैसे जो हमें फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड करते हैं जैसे कि लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर एक्सेट्रा। प्रोड्यूसिंग सेक्टर्स आर द फर्म्स व्हिच प्रोड्यूसेस गुड्स एंड सर्विसेज एंड आल्सो व्हिच प्रोवाइड्स फैक्टर इनकम्स टू द हाउसहोल्ड, जैसा कि हम पहले कवर कर चुके हैं। गवर्नमेंट सेक्टर जो होता है वो 2 कैपेसिटीज में काम करता है, फर्स्ट एज अ वेलफेयर एजेंसी एंड सेकंड एज अ प्रोड्यूसर। एज अ वेलफेयर एजेंसी इट इज इन्वॉल्व इन मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर, डिफेंस एक्सेट्रा फॉर द पब्लिक वेलफेयर। जो गवर्नमेंट होता है इसका टॉप मोस्ट प्रायोरिटी होता है द वेलफेयर ऑफ द पीपल। सो एज अ वेलफेयर एजेंसी गवर्नमेंट आपका वर्क करता है। Then as a producer, it produces goods and services in the public sector enterprises. And the fourth sector of economy is foreign sector. Foreign जिसको आप external sector भी बोल सकते हैं। तो हमारे ट्रांजेक्शन जो आउट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया होते हैं उनको हम फॉरेन सेक्टर में इन्वॉल्व करते हैं। So for the sake of simplicity, we study circular flow in a simple economy
एज अ टू सेक्टर इकोनॉमी। टू सेक्टर इकोनॉमी का मतलब है कि इधर हम सिर्फ दो ही प्लेयर्स को कंसिडर करेंगे, हाउस होल्ड एंड द फर्म्स। So while studying this two sector economy, we make few consumptions for better understanding. First is that there are only two sectors, सिर्फ हाउस और फर्म्स है, it means we are not including government and foreign sector. Second is household sector supplies factor services only to firms and firms hires factor services only from households. Third, there is entire purchase and selling of goods and services produced or provided. Fourth is that हाउसहोल्ड रिसीव फैक्टर इनकम, जितना भी फैक्टर इनकम हाउसहोल्ड्स को फर्म से मिलता है वो पूरा का पूरा कंजम्पशन में खर्च हो रहा है. दे आर स्पेंडिंग द एंटायर अमाउंट, मीन्स देर आर एब्सोल्युटली no savings in the economy. So these are the few assumptions that we make while covering this particular topic. So आप जैसे कि इधर फिर से देख सकते हैं, ये एक बहुत अच्छा डायग्राम बनाया है. इस डायग्राम को आप अपने आंसर राइटिंग में भी यूज कर सकते हैं. It will lead to a better impression over the examiner and also your answer will look much impressive. Alright, so हाउसहोल्ड्स प्रोवाइड फैक्टर्स ऑफ सर्विसेज, जिसके लिए फर्म्स जो होती है उन्हें फैक्टर पेमेंट्स प्रोवाइड करती हैं. फिर उन फैक्टर पेमेंट्स को यूज करके हाउसहोल्ड्स कंज्यूम करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, और फर्म्स उनको गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करती है. सो दिस साइकिल कीप्स गोइंग एंड गोइंग ऑन. ऑलराइट, सो आउटर लूप जो है, जो आउटर लूप ऑफ द डायग्राम है वो हमें रियल फ्लो दिखाता है एंड द इनर लूप shows the money flow. So here we come at the conclusion of it. In two sector economy, following conclusions can be drawn. This is very important. It can be asked as a direct question in your exam. Total production of goods and services by firms is equal to the total consumption. Factor payments is equal to the factor income. Consumption expenditure is equal to the factor income of households. Real flow is absolutely equal to the money flow. इसका सिंपल लैंग्वेज में मीनिंग यही है that there are absolutely no savings in the economy. In two sector economy there are absolutely no savings. ठीक है, this is the keyword जो कि आपको याद रखना बहुत ज़्यादा important है. So with this we finally come to the end of this chapter. I hope your doubts have been cleared here, and please let me know if you have any doubt, any confusion regarding this chapter, or the type of questions that can be asked in your examination in the comment section below. Thank you.